बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उनकी एक मुरीदा के बारे में जो कि सच्ची आशिक़े रसूल थीं। वाक़या जानने के लिए गुजारिश है आपसे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, बगदाद की एक खातून अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहती थी। एक दिन किसी सदा लगाने वाले की आवाज़ सुनाई दी कि आज खलीफा बगदाद के यहाँ महफिल मिलाद मुनक्किद हो रही है। ये सुनकर उसके दिल में भी ये जज्बा पैदा हुआ कि मुझे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिरी का शरफ हासिल करना चाहिए। उसने फौरन अपनी बेटी से कहा, ए बेटी, तैयार हो जाओ, हम भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में शिरकत करेंगे। वुजू करो और नए कपड़े पहनो, क्योंकि महफिल मिलाद होगी और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उल्मा, बड़े बड़े सूफिया वहां पर तशरीफ लाएंगे और मदीने के ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदतों के फूल निछावर करेंगे। आओ मेरी बेटी, तैयार हो जाते हैं। ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। अजीम उल्मा और अजीम सनाखा भी मौजूद होंगे। वो माँ बेटी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में शिरकत करने के लिए खलीफा बगदाद के महल में जाती हैं और देखती हैं कि महल के दरवाजे के बाहर एक दरबान खड़ा है। वो सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस महफिल का दावतनामा है? उन्होंने कहा, हमारे पास तो दावतनामा नहीं है। दरबान ने कहा, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ। उस पर खातून कहने लगी, हमने सदा सुनी थी कि कोई ऐलान कर रहा था कि आज यहाँ पर महफिल मिलाद है और दावतें आम है, हर कोई यहाँ पर आ सकता है। हम भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम माँ बेटी यहाँ हाजिरी के लिए आए हैं। दरबान ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये खास लोगों की महफिल है। खलीफा बगदाद की महफिल में बड़े बड़े लोग आए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े हुक्मरान, उल्मा और बादशाह के करीबी लोग आएंगे। ये मिलाद की महफिल हर एक के लिए नहीं है। अगर दावतनामा है तो आ जाओ, अगर नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वो खातून बहुत परेशान हुई और वापस अपने घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में बेटी ने कहा कि अम्मा देखो, हम गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन देखो, हमारे हुजूर की महफिल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा, बेटी घबराओ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आओ हम अपने घर चलते हैं। हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत खलीफा बगदाद के महल तक मौजूद नहीं है। वो रहमत हमारे कच्चे मकान पर भी हो सकती है। ए मेरी बेटी, आओ हम अपने घर जाकर हुजूर की महफिल सजाएंगे। बेटी कहती है, माँ, हम महफिल मिलाद दोनों माँ बेटी कैसे मनाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? माँ ने कहा, बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे आका करम फरमाएंगे। हम वुजू करके नए कपड़े पहनेंगे और मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी मौजज़ात और कमालात याद हैं, मैं वो बयान करूंगी और तुम नाते पढ़ लेना। यही हमारी महफिल मिलाद होगी। बेटी ने कहा, ठीक है, हम चलते हैं। वो दोनों घर चली आईं और दोनों माँ बेटी रो रो कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और उनकी जिंदगी के हालात बयान करने लगीं। दोनों की आंखों से अश्कों की बरसात होती रही। माँ कहती है कि आका की आमद पर ये दुनिया सज गई थी। मेरे आका जब इस दुनिया में आए तो हर तरफ नूर ही नूर था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी और यूं पूरी रात इसी तरह गुजर गई। माँ इशहार पढ़ती रही और बेटी सुनती रही। इशहार को सुनते सुनते रात बीत गई। सहरी का वक्त हुआ। माँ ने कहा, मैंने वुजू ताज़ा करना है और रोज़ा भी रखना है। बेटी जाओ, जाकर पानी ले आओ। बेटी जैसे ही घर से बाहर कदम रखती है तो चीखने लगती है। वो भागती हुई घर वापस चली जाती है और माँ से कहती है, बेटी तुझे किस चीज ने डराया? तू इतनी परेशान क्यों है? तेरी चीखें क्यों निकल रही हैं?
बेटी ने कहा, देखो माँ, बाहर कौन आया है। एक सफेद पोश बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं। माँ, बाहर आकर देखो। माँ ने कहा, कौन आया है बेटी? भला गरीबों के इस कच्चे मकान में कौन आ सकता है? हमें तो अमीर लोग अपनी महफिल मिलाद में भी नहीं जाने देते, तो हमारे घर पर कौन आएगा? बेटी ने कहा, नहीं माँ, बाहर आकर तो देखो, सच में कोई आया हुआ है। बेटी के इसरार करने पर माँ ने जब बाहर निकल कर देखा तो हैरत से माँ की भी चीख निकल गई, क्योंकि उन माँ बेटी की दहलीज पर हजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए हुए थे। माँ कहती है, गौस पाक, आप हमारे गरीब खाने पर कैसे आए हैं? ये कैसे हुआ है? वो औरत देखती है कि सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि इस औरत के कच्चे घर की दहलीज को चूम रहे थे और बार बार चूम रहे थे। वो औरत हैरान होकर पूछने लगी कि आप हमारे कच्चे घर की दीवारों को क्यों चूम रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? हमारे कच्चे घर की दहलीज को बार बार चूमने में क्या हिकमत है? उस पर सरकार गौसे आजम फरमाने लगे, मैं तुम्हारे घर की दहलीज को नहीं चूम रहा, मैं तुम्हारी चौखट को नहीं चूम रहा। देखती नहीं, अभी अभी यहाँ पर मदीने वाले ताजदार तशरीफ लाए थे, कोनैन के वाली आए थे। सुभान अल्लाह, उनके कदमों के निशानों को चूमने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद आया है। सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मोहतरम नाज़रीन, मेरे प्यारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शान और शौकत नहीं बल्कि नीयत और खलूस को देखा जाता है। मेरे सरकार अपने हर उम्मती की दस्तगीरी करते हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि वो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने और उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इस तरह की इस्लामी, इस्लाही और मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।